हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एडुकेट अकेडमी की इस भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले एएलपी टेक्नीशियन में कितनी वैकेंसीज रहेगी। ठीक है, यहाँ पर कितनी बढ़ोतरी की गई, कितनी रहेगी नहीं, कितनी बढ़ोतरी की गई है, ये चीज़ को हम लोग जानने वाले हैं। और पश्चिमी मध्य रेलवे का जो अपडेट था ग्रुप डी का पूरी तरह से क्लियर हो गया। यहाँ पर ग्रुप डी का पद में कितना वैकेंसी रहेंगे, 3522 पद पूरी तरह से क्लियर हो गए। यहाँ पर जो वैकेंसीज नंबर ऑफ रहेगा तो यहाँ पूरी तरह से क्लियर है। कुछ दिन पहले सिकंदराबाद भी क्लियर हो गए हैं, यानी साउथ सेंट्रल रेलवे भी पूरी तरह से क्लियर हो गया। लगभग 4000 पद यहाँ पर रहने वाला सिकंदराबाद। कुछ दिन पहले पीडीएफ आप सभी ने देखा होगा, तो 4000 पद यहाँ पर प्लस हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे भी बहुत सारे सवाल थे। सबसे पहले उन सवालों को जवाब दे देता हूँ। आप लोगों को कहना था कि यहाँ पर जो एलपी है, एसोसिएशन लोको पायलट है, यहाँ पर जो एज है, यहाँ पर मैक्स एज 30 ईयर है। मैंने यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा, मैंने कोचिंग में वेबसाइट पर सभी जगह पता किया, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आरटीआई रिप्लाई है जी, ये किया गया 9 दिसंबर 2017 को। ठीक है, जिस आरटीआई रिप्लाई में कुछ दिन के बाद रिप्लाई है, रिप्लाई में बताया गया सीधा एज लिमिट डबल असिस्टेंट लोको पायलट 18 से 28 ईयर। ठीक है, ऑन डेट जनरल कैंडिडेट्स जो भी आरटीआई रिप्लाई करते हैं, यहाँ पर कोई गलत अपडेट नहीं आता। ठीक है, आरटीआई एक ऐसा माध्यम है, आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप जानकारी इसके माध्यम से आरटीआई कर आप जानकारी ले सकते हैं किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, वो आरटीआई अंदर के दायरे में आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ के आरटीआई के रिप्लाई के आने के बाद यहाँ पर क्लियर हो गया कि 18 से 28 ईयर है। कुछ लोगों का कहना था यहाँ फ्री जॉब अलर्ट और सरकारी रिजल्ट में यहाँ पर बदलाव नहीं किए गए। तो यहाँ पर जो बदलाव, जब फ्री जॉब अलर्ट सरकारी रिजल्ट पर बदलाव तभी होते हैं जब नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, उस वेबसाइट को तभी अपडेट किए जाते हैं। जो पुराना अपडेट आ चुके हैं एएलपी और टेक्नीशियन के एएलपी टेक्नीशियन के ऊपर, उसमें बदलाव तब तक नहीं किए जाते जब तक कुछ नया नोटिफिकेशन वैकेंसीज के ऊपर नहीं आता, जारी नहीं किए जाते हैं, तब तक नहीं आते हैं, बदलाव होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो बदलाव देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर देख लीजिए, 18 से 28 ईयर है। यहाँ पर अभी से मेहनत आप थोड़ा कर देते हैं। पीजी पोर्टल पर आप गिवनेस फुल फिलअप कीजिए पीजी पोर्टल पर, तो यहाँ पर बहुत मदद मिलेगा आपको। ठीक है, पीजी पोर्टल को आप छोड़िएगा नहीं। यहाँ पर पीजी पोर्टल के माध्यम से आप यहाँ पर आप खुद अपने स्तर पर कंफर्म होने के लिए यहाँ पर एएलपी के ऊपर आरटीआई दायर कीजिए। आप खुद एएलपी की पोस्ट के ऊपर एएलपी के कितने एज रहने वाला मैक्सिमम एज, आप इसके ऊपर आरटीआई दायर कीजिए और जिसमें आपको खुद रिप्लाई आ जाएगा और खुद आप कंफर्म हो जाइएगा कितना एज रहेगा। ठीक है, तो किसी पर प्रश्न उठाने से पहले आप खुद जांच कर लीजिए। ठीक है, आप कोचिंग वाले से पूछना चाहते हैं तो कोचिंग वाला वही चीज़ बताएगा जो आपको पुराना अपडेट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं। कुछ लोगों का कहना था जो जितने भी हमने सर्कुलर दिखाया सारे सर्कुलर फेक है, जितने भी दिखाया। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ से मैं उस सर्कुलर को डाउनलोड करता था। मैंने अपने वीडियो में जितने भी सर्कुलर को यूज किया, जितने भी जो भी सर्कुलर, जो भी बदलाव किए गए हैं एज में या एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर, या जो भी बदलाव किए गए हैं, जितने भी मैंने यहाँ पर सर्कुलर को यूज किया है, इसी वेबसाइट से यूज किया है, इंडियन रेलवे। ये पूरी तरह से ओरिजिनल है। ठीक है, ओरिजिनल है। इसका वेबसाइट आप खुद चेक कर सकते हैं, www.indianrailways.gov.in। ठीक है, यहाँ पर खुद जाकर चेक कीजिए, आपको ये वेबसाइट पूरी तरह से ओरिजिनल है। यहाँ पर जितनी भी जानकारी सर्कुलर अपडेट किए जाते हैं, सारे अपडेट यहाँ पर मिल जाते हैं। आप खुद यहाँ पर चेक कर सकते हैं, किसी वीडियो या किसी यूट्यूब के माध्यम से ना चेक करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ पर जितने भी डाउट थे, यहाँ पर जितने भी मैंने अपने वीडियो में डाटा यूज किया, सभी डाटा इसी वेबसाइट से यूज किया। सारे डाटा आपको भी खुद मिल जाएंगे। यहाँ पर जितने भी डाटा आप ढूंढना चाहें सारे डाटा आपको मिल जाएंगे। पुराना नया जितनी भी सर्कुलर आप ढूंढना चाहें सारे सर्कुलर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। 2009-5 से जितने भी अपडेट हुए सारे अपडेट यहाँ पर हैं। क्या क्या बदलाव किए गए हैं, सारे बदलाव इस चीज़ में, इस वीडियो में यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ पर आते, तो यहाँ पर कुछ लोगों को कहना है कि वैकेंसीज कब तक आएगी। तो यहाँ पर आपको ग्रुप डी के लिए आपको वेट करना होगा। ग्रुप डी के लिए कम से कम 2 से 3 मंथ वेट करने होंगे, पर एएलपी के लिए कभी भी नोटिफिकेशन जारी किए जा सकते हैं। तो एएलपी उम्मीद है कि कभी भी नोटिफिकेशन जारी किए जा सकते हैं। जैसे मेरे हिसाब से फरवरी लास्ट वीक या जनवरी के लास्ट वीक में, फरवरी के फर्स्ट वीक में, जनवरी के लास्ट वीक में। पर वैसे देखा जाए तो यहाँ पर जो स्थिति है
एएलपी और टेक्नीशियन के लगभग 1800 पद पूरी तरह से रिक्त हो जाएगी 2019 में, ठीक है। तो एएलपी के पूरा एग्ज़ाम लेने में, साइको लेने में, सारे कंप्लीट करने में, यदि एएलपी रेलवे अपना कुछ दिन पहले आपने देखा होगा 6 मंथ में पूरा क्लियर किया जाएगा। तो 6 मंथ में यदि पूरा क्लियर करता है तो इसका नोटिफिकेशन कम से कम जनवरी में जारी किए जाते हैं। तो उसके बाद एएलपी जितने भी सिलेक्ट होंगे सारे को ट्रेनिंग देनी है। तो ट्रेनिंग देने के लिए कम से कम आपको बहुत पहले इनको ट्रेनिंग के लिए भेजना होगा। ट्रेनिंग के बाद इनको 18 जो रिटायर होंगे उनके जगह पर यहाँ पर पोस्ट करनी होगी। तो सबसे पहले आपको एएलपी का नोटिफिकेशन जारी होगा, और कब जारी होंगे ये कंफर्म नहीं है। उम्मीद रखिए कि आप हो सकता है कि आपको दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक हो जाए, हो सकता है कि आपको जनवरी, जो मैंने आप सभी को बताया है पहले भी, यहाँ पर भी मैं आप सभी को जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के पहले वीक तक जारी हो जाए, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे, पर नोटिफिकेशन आपको जारी होगा एएलपी और टेक्नीशियन का, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर पद के ऊपर देख लेते कितने वैकेंसीज रहेंगे एएलपी और टेक्नीशियन के। यहाँ पर एएलपी और टेक्नीशियन का पद जो पहले था 12,857, पर यहाँ पर बहुत बड़ा संख्या में इजाफा किया गया। यहाँ पर बहुत दोगुना वैकेंसीज आपको रहेंगे। यहाँ पर 12,800 के 2 गुना वैकेंसीज आपको रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले मात्र इतना ही पद थे, इस चीज़ को बढ़ा दिए गए। चलिए हम इस चीज़ को देखते हैं। ये न्यूज़पेपर 22 दिसंबर का है, आपने देखा होगा कोटा के, कहीं भी व्हाट्सएप या कहीं पर पिक्चर इस चीज़ को अब देखा होगा आपने। तो यहाँ पर पश्चिमी मध्य रेलवे पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि ग्रुप डी के वैकेंसीज पद कहाँ कितना रहेगा पश्चिमी मध्य रेलवे में। यहाँ पर मात्र 3,522 पद रहेंगे, और साउथ सेंट्रल रेलवे भी पूरी तरह से क्लियर कर दिया है, यहाँ पर भी 4,000 प्लस पद रहेंगे वैकेंसीज। यानी सभी रीजन में 4,000, 3,500, 3,000, कहीं 2,500 के आसपास सभी रीजन में वैकेंसीज आपको इसी नंबर में रहेगा। तो आपके पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया मौका है, ठीक है। यहाँ पर एएलपी के ऊपर हम लोग बात करने वाले थे। 409 पद यहाँ पर पहले थे पश्चिमी मध्य रेलवे में, अब इसे बढ़ाकर 616 कर दिए गए। 396 पद टेक्नीशियन के थे, जिसे बढ़ाकर 986 कर दिए गए। तो यहाँ पर टेक्नीशियन का पद अप्रॉक्स 3 गुना, यहाँ पर एएलपी का पद अप्रॉक्स 2 गुना नहीं 1.5 गुना, इसका लगभग 205 पद बढ़ा दिए गए। 205 पद 200 कुछ पद यहाँ पर बढ़ा दिए गए। यहाँ पर टेक्नीशियन का भी पद अच्छे खासे बढ़ा दिए गए, ठीक है। यहाँ पर टोटल पद हर जगह वैकेंसी जो है यहाँ पर पूरी डिटेल में बढ़ा दिए जा रहे हैं। तो सभी रीजन में इसी फ्लो की तरह इसी पैटर्न में बढ़ाए जा रहे हैं, और सभी रीजन जब तक पूरी तरह से अप्रूवल नहीं मिलता तब तक आपको वैकेंसीज नहीं आएगा। तो वैकेंसीज जो आने के चांसेस है आपको फरवरी तक ही चांसेस है। सबसे पहले आप सभी को मैंने शुरू में ही बता दिया, एएलपी और टेक्नीशियन का पद सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएंगे ग्रुप डी में आपको देरी होगा नोटिफिकेशन में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जितने भी डाउट थे, बहुत सारे प्रश्न, उसमें कुछ प्रश्नों को आप सभी को रिप्लाई मिल गए होंगे। और चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।